हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ में पेट के अंदर हर वक्त गैस सा बना रहता है, पेट के अंदर भारीपन सा बना रहता है, पेट के अंदर खाना प्रॉपरली पचता नहीं है। मतलब जो आईबीएस टाइप के जो सिम्टम्स है वो उनके साथ में रहते हैं। हालांकि उनके टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, जांचें सारी नॉर्मल है, फिर भी ये समस्या बनी रह रही है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से हम कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिफिक सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है। और ये जो फीमेल है, इनको बहुत लंबे टाइम से हर वक्त पेट के अंदर जो गैस है वो बनी रहती है, पेट के अंदर एक भारीपन सा रहता है, और कुछ भी जो खाते हैं वो प्रॉपरली पचता नहीं है। कुछ भी खाया इन्होंने, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, और पेट के अंदर जैसे एक मरोड़े से महसूस होना, कभी जैसे दस्त लग गया, कभी पेट के अंदर जैसे ऐसा लगता है जैसे पेट फूल गया है, मटकी जैसा फूल गया है। इस तरह के इनके अंदर सिम्टम्स बने रहते हैं। अब ये अगर पेट से रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया कि पेट से रिलेटेड जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने पेट से रिलेटेड जो है वो जांचें करवाई। तो जो जांचें हैं पेट की, वो सारी की सारी क्या है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। मतलब पेट का जो यूएसजी है वो भी नॉर्मल है, जो लीवर की जांचें हैं वो भी नॉर्मल है, और पेट से रिलेटेड जो सीटी स्कैन है वो भी नॉर्मल है, और वो कई बार हो चुकी है। इन्होंने बताया कि सर मेरे पास में जांचों का एक पूरा गट्टा है वो बन गया मेरे पास में। तो ये जांचें हर बार क्या आती है सर, नॉर्मल आती हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि जांचें आपकी हर बार नॉर्मल है और उसके बावजूद आपको क्या है, पेट के अंदर शिकायत है, तो इसका मतलब शिकायत तो पेट में है, लेकिन शिकायत का जो कारण है वो कारण हमारा पेट नहीं है। ये बात हमें थोड़ी अच्छे से समझनी पड़ेगी कि शिकायत पेट में है, लेकिन शिकायत का जो कारण है वो हमारा पेट ना होके हमारा क्या है, मन है, हमारा माइंड है। जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं, जब भी हमारा माइंड जो है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, तो उसके कारण से हमारे पेट के अंदर इस तरह की शिकायत पैदा होती है कि पेट के अंदर गैस बनने लग जाती है, कुछ भी खाते हैं वो प्रॉपर्ली पच नहीं पाता, या फिर अपच हो जाती है, पेट के अंदर मरोड़े से आने लग जाते हैं, पेट मटकी जैसा फूल जाता है। अच्छा, कई बार ये भी सवाल पैदा होता है कि पेट और दिमाग कैसे कनेक्टेड है भाई, शिकायत तो पेट के अंदर हो रही है, उसका कारण दिमाग कैसे हो सकता है? भाई हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज होता है, जिसको अपन बोलते हैं एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एएनएस, जिसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से पेट के अंदर ये शिकायत हो रही है। तो अगर हम इस शिकायत को सही करना चाहते हैं ना, तो हमें हमारी इस शिकायत की जो वजह है, इस शिकायत का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, उस जड़ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अगर हम इस जड़ को, इस रूट कॉज को सही नहीं करेंगे तो हम इससे नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। अब इस रूट कॉज को कैसे सही करें? देखिए, बेसिकली इनको जो किस प्रकार की एंजाइटी थी, एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। और ये जो नेगेटिव जो थॉट्स है, वो थॉट्स इसलिए आती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं, और जब तक ये पैटर्न हमारे सही नहीं हो जाते, तब तक हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है, हमारा जो एएनएस वाला पार्ट है, वो नॉर्मल नहीं हो पाता। तो इन पैटर्न्स को हमें सही करने के लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना होता है। तो यहां पर जो इनको किस तरह का जो नेगेटिव थॉट आता था, किस तरह के इनके जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए थे, उसको बहुत अच्छे समझना। इनके दिमाग के अंदर जैसे ही ये लोगों के बीच में जाते थे, पब्लिकली जाते थे, तो इनके दिमाग के अंदर जो लोगों का जो प्राइवेट पार्ट है, जैसे मेल जो है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट पार्ट पर ध्यान जाने का थॉट आता था। इनके दिमाग में जो विचार आता था, वो ये विचार आता था कि जैसे इनका ध्यान है वो किसके ऊपर जा रहा है, लोगों के प्राइवेट पार्ट के ऊपर इनका ध्यान जा रहा है। अब ये जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर इनका ध्यान जा रहा है, इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता, बहुत ही ज्यादा पश्चाताप महसूस होता, और उसके कारण इनको बहुत ही खराब सा महसूस होता, बहुत ही घबराहट होती, बहुत ही बेचैनी होती। तो ये जो थॉट आता है, अब इस थॉट के कारण ये क्या करते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना छोड़ दिया, मेल से
दूरी बनाना शुरू कर दिया। कहीं पर भी कोई भी सोशल फंक्शन होता, घर पे भी होता, तो घर पे भी हमेशा क्या करते, उनसे दूरी बनाकर रखते। अब शुरुआत तो ठीक है कि मेल तक तो ठीक था, अब इन्होंने ये तय किया कि चलो ठीक है मैं फीमेल्स के साथ में बैठूंगी, तो धीरे धीरे मन में ख्याल आया कहीं फीमेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ थॉट चला गया, तो अच्छा प्राइवेट पार्ट की तरफ थॉट चला गया, कहीं फीमेल्स जो है, जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो मुझे लेस्बियन ना समझ ले, तो ये और डर मन के अंदर सताने लग गया। धीरे धीरे फीमेल से रिलेटेड भी प्राइवेट पार्ट को लेके थॉट आने लग गया। तो वहां से इन्होंने क्या किया कि अब फीमेल से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब यहां पर ये जो थॉट जो है वो कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहा है, उसके कारण क्या हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा, बेसिकली यहां पर हम सीबीटी का किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। पहला तो ये कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, इस चीज को स्वीकार करें कि भाई मेरे दिमाग में इस तरह के जो थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, मेरा ध्यान जो प्राइवेट पार्ट की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली इस कारण से हो रहा है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर इसके पैटर्न्स बने हुए हैं, मेरे दिमाग के अंदर इसके न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स के कारण ऐसा हो रहा है। मैं कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, मैं कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रही, ये हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस बात के ऊपर गिल्ट फील करते रहेंगे, अगर हम इस बात के ऊपर पश्चाताप महसूस करते रहेंगे, ये जो गिल्ट है, गिल्ट हमें तब फील होता है जब आप कोई भी चीज इंटेंशनली करते हो, कोई भी चीज अगर आप जानबूझकर करते हो तो उसके लिए हमें क्या फील होता है, गिल्ट फील होता है। और अगर आपने कोई चीज जानबूझकर की ही नहीं बट फिर भी आप गिल्ट फील कर रहे होते हो, तो आपका माइंड आपको ये कहता है कि नहीं तुम गिल्ट फील कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम क्या कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो। तो सबसे पहला जो कार्य है सीबीटी का कि यहां पर हमें हमारे दिमाग में जो ये विचार आते हैं, इन विचारों को लेके किसी भी प्रकार का गिल्ट जो है वो फील नहीं करना। आप अगर घर में बैठे हैं, आप अगर कार्यक्रम के अंदर गए हैं, आप अगर लोगों के साथ में हैं, लोगों के बीच में हैं, जहां पे भी आप हैं, अगर आपके दिमाग में इस तरह का थॉट आता है आपके दिमाग में इस तरह का कोई सा भी ख्याल आता है, तो उस ख्याल को लेके हमें गिल्ट फील नहीं करना। पहला ये। दूसरा जो पार्ट है सीबीटी का, दूसरा पार्ट ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में ख्याल नहीं आते। हर तरह के ख्याल आते हैं, उसमें सही ख्याल, बुरे ख्याल, सब तरह के ख्याल आते हैं। तो ये जो ख्याल है, हमें इन ख्यालों के प्रति एक्सेप्टेंस लानी होती है कि हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का ख्याल आ सकता है। अब ख्याल आने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या शुरू होती है जब आप किसी ख्याल को हटाने की कोशिश करते हो कि भाई ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ गया, ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए था, अब मैं उस ख्याल को क्या है कि जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता हूं। यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि भाई आपका ध्यान अगर चमड़ी पे जाता है या आपका ध्यान अगर प्राइवेट पार्ट में जाता है, तो वो प्राइवेट पार्ट भी हाथ की चमड़ी जैसा ही तो है, पूरी बॉडी का जो हिस्सा। आप अगर किसी को भी देखते हो तो आपका ध्यान जो है वो आंखों पे भी जाता है, नाक पे भी जाता है, पूरी बॉडी पे जाता है। अब अगर आप इस पूरी बॉडी में से अगर आप एक पार्ट के ऊपर अपने दिमाग में ये कहानी बना लेते हो कि नहीं मेरा ध्यान बाकी पे तो जाए लेकिन इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो आपकी कॉन्शियस उस जगह पर अटक जाती है। और जब आपकी कॉन्शियस उस जगह पर अटक जाती है तो आप हर बार ये कोशिश करते हो कि नहीं मैं इसको देख तो रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में उसका पैटर्न क्या बनने लग जाता है, मजबूत बनने लग जाता है। तो आपका दिमाग चाहे किसी भी प्रकार का थॉट आपको देवे, तो हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होता है कि ठीक है मैं अगर किसी को देखूंगा तो मेरा ध्यान पूरे पे ही तो जाएगा। और ये जाना एक स्वाभाविक सी चीज है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी को भी देखता है तो उसका ध्यान जो है वो पूरी बॉडी पे नहीं जाता, सबका सबके ऊपर जाता है। लेकिन आप अगर किसी भी चीज को एक्सक्लूड करने लग जाते हो कि नहीं यहां तो जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। अब आप सामने देख रहे हो तो देखने के अंदर ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आधा हिस्सा ही मेरे दिमाग में जाना चाहिए, आधा नहीं जाना चाहिए। दिमाग में तो सब कुछ जाएगा, लेकिन जब आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो तो अगली बार के लिए आपके भीतर एक डर पैदा होने लग जाता है कि नहीं यार पिछली बार तो ध्यान चला गया था और इस बार फिर ना चला जाए। तो उसके चक्कर में आप क्या करते हो, पूरी कोशिश करते हो कि नहीं मेरे दिमाग में ऐसा थॉट ही नहीं आना चाहिए। और आप इस थॉट को क्या करना शुरू कर देते हो, हटाने की कोशिश शुरू कर देते हो। आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हो, दबाने की कोशिश करने लग जाते हो। भाई सब दिमाग में आया वो विचार ही तो है, ख्याल ही तो है, आने दीजिए उसको। दिमाग जो है एक सामाजिक सड़क है, कुछ भी आ सकता है। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करिए, इसको जबरदस्ती हटाने की, इसको सप्रेस करने की कोशिश
मत करिए। ये जितना हटाने का, सप्रेस करने का जो तरीका है, ये हमारे दिमाग में इन विचारों के जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को और मजबूत कर देते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं पिछले 2-3 सालों से डेडिकेटेडली इस चीज के लिए लगा हूं कि ये थॉट दिमाग में ना आ जाए, मैं इन थॉट को हटा देना चाहता हूं। तो आपका ये जो डेडिकेशन है ना, मैं इस डेडिकेशन की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो डेडिकेशन है ये उल्टी दिशा में काम कर रहा है। आप इसको हटाने की कोशिश मत करिए। आप अपने आप को दिमाग में बताएं कि ये एक नॉर्मल सा पार्ट है। मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन गया हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या आएगा? थॉट आएगा। हम क्या करते हैं कि जब ये थॉट आते हैं तो अपने आप को गलत आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अगर किसी के दिमाग में अगर सही थॉट आ रहा है इसका मतलब वो सही, अगर गलत थॉट आ रहा है इसका मतलब वो गलत। दिमाग में विचार है, ये सही और गलत नहीं है, सिर्फ थॉट है, इंफॉर्मेशन है जो गई हुई है, तो दिमाग सजेस्ट करेगा। इसके आधार पर अपने आप को सही और गलत के क्राइटेरिया में परसीव ना करें, अपने आप को कैटेगराइज ना करें। ये कैटेगराइजेशन क्या करता है? फिर हमारे पैटर्न को मजबूत करता है। तो दिमाग में आ रहा है, उसको आने दीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए। अपने आप को बताएं कि इसके पैटर्न है, इंफॉर्मेशन है, इस कारण से मेरा दिमाग मुझे सजेस्ट कर रहा है। दूसरी ये चीज। तीसरा, हम क्या करते हैं कि यहां पर जब हमारे दिमाग में इस तरह के ख्याल, इस तरह का जो डर पैदा होता है, तो धीरे धीरे हम अपने आप को उन सिचुएशन से बचाना शुरू कर देते हैं जिस सिचुएशंस में हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेल के प्राइवेट पार्ट्स पे जा रहा है, तो हम अपने आप को मेल से मिलने से अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। हम फीमेल से मिल रहे हैं, फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर थॉट आ रहा है, हम उससे अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। ये होता है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म जो है हमारे थॉट्स के पैटर्न को और मजबूत करता है। तो हमें एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना, हमें एक्सपोज करना है। सर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत गिल्ट फील होता है। गिल्ट तो फील करना ही नहीं है। सर सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे होते हैं। बेसिकली सब लोग नहीं देख रहे होते, क्योंकि हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारी नजर में ये एक्ट गलत होया हुआ होता है, तो हम यूं समझ रहे होते हैं कि जैसे मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे मैं खुद को देख रहा हूं, बाकी लोग भी मुझे देख रहे हैं। बाकी लोग क्यों देख रहे हैं? आप किसी भी फंक्शन में जाते हो, वहां पर 100 लोग हैं, तो क्या 100 लोगों ने आके आपको बताया इसके बारे में कि नहीं आप देखो ये एक्ट कर रहे हो? क्या उन्होंने क्लियरली आपको आके बताया? नहीं सर, उनके एक्शन से पता चल जाता। अरे एक्शन जो है, उस एक्शन के पीछे का जो कारण क्या है, हर एक्शन के पीछे के कारण हजार होते हैं, लेकिन हम चूंकि वही कारण समझते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है। इसको माइंड रीडिंग बोलते हैं। ये माइंड रीडिंग जो है, ये हमारे भीतर और ज्यादा फियर पैदा कर देती है, लोगों के बीच में हमें खड़ा नहीं होने देती। तो अपने आप को बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंड रीडिंग है। लोगों के बीच में जाइए, एक्सपोज करिए। जितना आप एक्सपोज करेंगे उतना आप बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आप कहीं पर भी एक्सपोज कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आप पूरे दिन वहां पर रह सकते हो, तो आप धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। वहां पर आप 15 मिनट किसी फंक्शन में जाना शुरू करिए, फिर 10 मिनट से 15 मिनट हुए, 15 से 20 मिनट करिए, 20 मिनट से आधा घंटा करिए, आधा घंटे से 1 घंटे करिए, 1 घंटे से 3-4 घंटे, 5 घंटे, फिर धीरे धीरे इसको पूरे दिन पर एक्सटेंड करिए। ये धीरे धीरे ही होगा, ये ग्रेजुअली ही होगा। इस चीज को धीरे धीरे ही करिए। कोई बात नहीं अगर बीच में सर वापस ख्याल आ जाता, आने दीजिए ना, पैटर्न है तो आएगा ही आएगा। इस चीज से हताश मत होइए, इस चीज से परेशान मत होइए, इस चीज से गिल्ट महसूस मत करिए कि यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पैटर्न है तो आएगा ही आएगा। अच्छा, कई बार ये होता है कि सर ये सारा पार्ट तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी थॉट नहीं रुक रहा। तो भाई थॉट को रोकना क्यों है? मैं कह रहा हूं उस थॉट की एक्सेप्टेंस पैदा करनी है। एक्सेप्टेंस पैदा होएगी तो आपका दिमाग इस थॉट को लेके ऑटोमेटिकली गिल्ट से फ्री हो जाएगा। फिर आपकी कॉन्शियस इस थॉट को हटाने की कोशिश नहीं करेगी, ये तो थॉट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली डाउन होगा। थ्योरेटिकली हमें समझ में आ गया, अभी हमें प्रैक्टिकल करना बाकी है, हमें इसके ऊपर अभ्यास करने की जरूरत है। अगर अपन लगातार 4-6 महीने 8 महीने अगर इसके ऊपर लगातार अभ्यास करेंगे, हम पूरी तरह से इस चीज से बाहर निकलेंगे। कोई भी चीज हमें इस थॉट से बाहर निकलने के लिए रोक नहीं सकती, लेकिन हमें रोकने का जो तरीका है ना, उस तरीके को सही यूज करना पड़ेगा। यह तरीका यह नहीं है कि आप इस थॉट को हटाने में लग गए, आप इस थॉट को अवॉइड करने में लग गए, आप इस थॉट को इग्नोर करने में लग गए। ये सारे इस थॉट को दबाने के तरीके हैं। दबा दिया तो वो आपके भीतर पड़ा है, जिस दिन वो दबाव हटेगा वापस से थॉट आएगा। अब दबाना हर वक्त तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो जिस टाइम पॉसिबल नहीं होगा उस समय वो थॉट बाहर आएगा और आप परेशान होगे, सर मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था वापस कैसे आ गया। तो इस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से सीबीटी का प्रैक्टिस करिए, तो हम इस थॉट से पूरी तरह से मुक्त होंगे। और जब हम इस थॉट से पूरी तरह से मुक्त होंगे तो हमारा जो
एंजाइटी वाला पार्ट है वो भी खत्म होगा। एंजाइटी वाला पार्ट खत्म होगा तो एएनएस नॉर्मल होगा, एएनएस नॉर्मल होगा तो हमारा जो एएनएस के कारण जो पेट का सिम्टम आ रहा था वो पेट का सिम्टम भी हमारा क्या होगा, टोटली नॉर्मल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, ओसीडी हो, उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आपका जांच नॉर्मल है, वो आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।